हम सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत धर्म का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में अब हम धर्म के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। फंक्शंस ऑफ रिलीजन का अध्ययन करेंगे। धर्म संस्कृति का एक अंग है। यह मानव जीवन से संबंधित विभिन्न कार्यों की पूर्ति करता है। यही कारण है कि हमें आदिकाल से लेकर आधुनिक समय तक सभी समाजों में धर्म देखने को मिलता है। धर्म के कुछ प्रकार यह है जो इस प्रकार है। नंबर 1, धर्म लोगों को मानसिक तनावों एवं संवेगों से मुक्ति दिलाता है। दैनिक जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि व्यक्ति क्रोध, घृणा, तनाव, संघर्ष, उपेक्षा, हीनता आदि की परिस्थितियों से गुजरता है। यदि ये स्थितियां एक लंबे समय तक मानव से में बनी रहे तो वह परेशान एवं विक्षिप्त हो जाएगा एवं उसका व्यवस्थित रूप से कार्य करना संभव नहीं हो सकेगा। अतः तनावपूर्ण स्थिति से मुक्ति पाने के लिए वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, अलौकिक शक्ति के सम्मुख आत्मसमर्पण करता है। ईश्वर के सम्मुख अपना सुख दुख प्रकट करने के बाद वह अपने को हल्का महसूस करने लगता है। धर्म के इस मानसिक कार्य का रेडिकलिफ ब्राउन तथा मेलिनोवस्की ने उल्लेख किया है। नंबर 2 है, धर्म सामाजिक मूल्यों तथा मान्यताओं की रक्षा करता है। इन सामाजिक मूल्यों को मानने वालों के लिए परलोक एवं इसलोक में सुविधाओं का विश्वास दिलाया जाता है तथा अवहेलना करने वालों को धर्म दंड का भय बताता है। धर्म पाप, पुण्य, स्वर्ग एवं नरक की कल्पना द्वारा लोगों में भय पैदा कर सामाजिक नियमों को मानने के लिए प्रोत्साहन, प्रेरणा एवं बाध्यता पैदा करता है। नंबर 3 है, धर्म समाज में नैतिकता को बनाए रखने में सहायक है। धार्मिक नियमों में नैतिकता का पुट होता है। कई बार धार्मिक एवं नैतिक नियम एक ही होते हैं। नंबर 4 है, धर्म समाज में एकता पैदा करता है। दुर्खिम का मत है कि धर्म उन सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोता है जो विश्वास प्रकट करते हैं। सामुदायिक एवं धार्मिक दंगों के अवसर पर तथा धार्मिक उत्सवों को मनाने के समय एक धर्म के मानने वाले लोगों में एकता देखी जा सकती है। नंबर 5 है, धर्म सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी करता है। धर्म हमें यह बताता है कि हमें समाज में किस प्रकार के आचरण करने चाहिए, एक मानव के दूसरे मानव के साथ किस प्रकार के संबंध हो, परिवार के सदस्यों के पारिवारिक कर्तव्य क्या है आदि का उल्लेख धर्म में किया जाता है। नंबर 6 है, दुर्खिम के अनुसार धर्म पवित्र एवं अपवित्र में भेद करता है। धर्म पवित्र कार्य करने का निर्देश देता है और अपवित्र कार्य से बचने को कहता है ताकि पाप से दूर रहा जा सके। अधार्मिक कार्य ही पाप है और धार्मिक कार्य पवित्र एवं पुण्य है। नंबर 7 है, धर्म व्यक्ति में सुरक्षा की भावना पैदा करता है। धर्म का पालन करने पर व्यक्ति सोचता है कि वह विश्व में अकेला ही नहीं है, ईश्वर उसके साथ है और कठिनाई के समय वह उसकी रक्षा करेगा, उसे सहयोग देगा। धर्म के सहारे व्यक्ति सभी संकटों को सरलता से पार कर जाता है। नंबर 8 है, धर्म मानव में सद्गुणों का विकास करता है। धार्मिक नियमों का पालन करने से व्यक्ति अपराध एवं समाज विरोधी कार्यों से बचता है। धर्म व्यक्ति में प्रेम, दया, सहानुभूति, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा एवं सहयोग के गुण पैदा करता है। तो इस प्रकार से हम धर्म के प्रकारों की या धर्म के कार्यों की या धर्म के महत्व की या धर्म की उपयोगिता की व्याख्या कर सकते हैं। अब हम धर्म से संबंधित ही एक अलग टॉपिक जो इससे निकट से संबंधित है वह है जादू। जादू का अध्ययन करेंगे। जादू की परिभाषा करते हुए मेलिनोवस्की कहते हैं, जादू विशुद्ध व्यावहारिक क्रियाओं का एक योग है
जिसे कि उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में किया जाता है। प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने अपनी पुस्तक मानव एवं संस्कृति में जादू की परिभाषा करते हुए लिखा है, जादू उस अतीन्द्रिय शक्ति को कहते हैं जिसमें अतिमानवीय जगत या उसकी कतिपय स्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके और जिसकी क्रियाओं को अपनी इच्छानुसार भले बुरे शुभ अशुभ उपयोग में लाया जा सके। तो इस प्रकार से हम जादू की परिभाषा कर सकते हैं। फ्रेजर का मत है कि जादू मनुष्य के विश्वासों तथा व्यवहारों का वह संग्रह है जिन पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं हो सकता। वे जादू को एक आभासी विज्ञान मानते हैं और एक आभासी कला भी। तो इस तरह से फ्रेजर जादू को आभासी विज्ञान एवं आभासी कला मानते हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जादू में जादूगर मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जादूगर अलौकिक शक्ति का उपयोग मनुष्य की भलाई व बुराई दोनों के लिए कर सकता है। अब हम यहाँ पर जादुई क्रिया के तत्वों की व्याख्या करेंगे। डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने जादुई क्रियाओं के अंतर्गत प्रमुखतः 3 तत्वों का उल्लेख किया है। नंबर 1, कतिपय शब्द। जादू करने के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनका उच्चारण आदि गुप्त रखा जाता है। जो व्यक्ति जादू में दक्ष होते हैं वे ही इनका उपयोग जानते हैं और अपने शिष्यों को सिखाते हैं। शब्दों को गुप्त रखने के पीछे यह उद्देश्य होता है कि यदि उन्हें प्रकट किया जाता है तो उनका प्रभाव जाता रहेगा। नंबर 2 है शब्दोच्चार के साथ कतिपय विशिष्ट क्रियाएं। मंत्रों के प्रतिफलित होने के लिए बहुधा उनके उच्चारण के साथ कतिपय क्रियाओं को करना भी आवश्यक होता है। ये क्रियाएं मंत्रोच्चारण को नाटकीय तत्व प्रदान करते हैं। नंबर 3 है जादुई क्रिया करने वाले व्यक्ति की विशेष स्थिति। जिन दिनों जादू की क्रियाएं की जाती हैं उन दिनों जादूगर को दैनिक जीवन से भिन्न जीवन बिताना होता है। वह कुछ प्रकार के भोजन एवं यौन व्यवहार आदि नहीं करता है। वह कई निषेधों का पालन करता है। इसी प्रकार से मेलिनोवस्की ने जादुई क्रिया के अंतर्गत 4 तत्वों का उल्लेख किया है। मंत्र। मंत्र जादुई क्रिया का अति आवश्यक तत्व है। उसके बिना कोई जादुई क्रिया संपन्न नहीं की जा सकती। मंत्र ही अभीष्ट की प्राप्ति के लिए अलौकिक शक्ति पर प्रभाव डालते हैं। वह है भौतिक पदार्थ। जादुई क्रिया करने के लिए विशिष्ट प्रकार के भौतिक पदार्थ काम में लाए जाते हैं, जैसे कटार, जहरीली वस्तुएं, इत्र, फूल, 7 रंग का धागा, शमशान की राख, उल्लू का मांस, तेरे कुओं का पानी आदि। नंबर 6 है कृत्यों की नियमबद्धता। जादुई क्रिया का संपन्न करने की निश्चित विधि होती है। कौन सी क्रिया को पहले व किसको बाद में किया जाएगा इसका ज्ञान जादूगर को होना चाहिए। द है संवेगों की अभिव्यक्ति। जिस उद्देश्य को लेकर जादू किया जा रहा है उसी के अनुरूप संवेग भी प्रकट किए जाते हैं जिससे कि कार्य सिद्धि को बल मिले। जैसे दूसरों का संहार करने के लिए किए जाने वाले जादूगर में जादूगर के चेहरे पर क्रोध का भाव होता है। रह है ताबीजवाद। मजूमदार व मदान लिखते हैं जादू प्राय ताबीजवाद जड़ पूजावाद से भी संबंध होता है। इस विश्वास के अनुसार कतिपय पदार्थों में शक्ति निहित मानी जाती है। यह शक्ति विभिन्न कठिनाइयों से मानव के मनुष्य की सहायता करती है। तो इस प्रकार से मेलिनोवस्की ने जादुई क्रिया के 4 तत्वों का उल्लेख किया है। अब हम जादू के प्रकार अथवा भेद की व्याख्या कर रहे हैं। फ्रेजर ने अपनी पुस्तक गोल्डन बो में जादू का वर्गीकरण करते हुए जादू के 2 प्रकारों का उल्लेख किया है। नंबर 1 है अनुकरणात्मक जादू। अनुकरणात्मक जादू में यह विश्वास किया जाता है कि एक प्रकार की जादुई क्रिया करने पर उसका परिणाम भी समान धर्मी होगा
रेत, राख व मिट्टी के चित्र बनाना और उनसे हानि पहुंचाने वाली जादुई प्रथा का प्रचलन भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, बेबीलोनिया आदि सभी देशों में रहा है। लोग अपने दुश्मन की काष्ठ मूर्ति बनाकर उसके सीने, सिर, पेट व आंख में सुई चुभोते हैं। उनका विश्वास है कि जिस अंग में कष्ट पहुंचाया जा रहा है, दुश्मन को भी उसी अंग में कष्ट पहुंचेगा। नंबर 2 है सांसर्गिक जादू। इसके विपरीत दूसरे प्रकार के जादू में समानता के स्थान पर संपर्क का महत्व अधिक है। किसी भी वस्तु का किसी से एक प्रकार का संपर्क रहा है या है तो ऐसा माना जाता है कि संपर्क में आई हुई उस वस्तु पर यदि कोई जादुई क्रिया की जाएगी तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ेगा जिसके संपर्क में वह थी। आदिम लोगों में इस प्रकार का विश्वास काफी व्यापक है। हिंदुओं में भी हम देखते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी नाल को एक स्थान पर गाड़ दिया जाता है। उसी तरह से शिशु के प्रथम केशों को संभाल कर रखा जाता है, उन्हें बहते पानी में फेंक दिया जाता है। आदिम लोगों में एक दूसरे के कपड़े नहीं पहने जाते। इसके पीछे स्वास्थ्य संबंधी कारण ही नहीं है, वरन इसलिए भी कि कपड़ों को व्यक्ति के शरीर का भाग ही माना जाता है। इसी तरह से कटे हुए बाल, नाखून, मलमूत्र, थूक, बर्तन तथा व्यक्तिगत वस्तुएं भी जिस व्यक्ति के होते हैं उसी का भाग माने जाते हैं। अतः अलग होने पर भी ऐसी मान्यता है कि वे उस व्यक्ति से संबंध रहती है। इसलिए एक व्यक्ति के मरने के बाद कई आदिम समाजों में उससे संबंधित वस्तुओं को भी जला दिया जाता है अथवा दफना दिया जाता है। इसका कारण यह है कि यदि उस मृत व्यक्ति पर किसी ने जादुई क्रिया की हो तो उसका कोई प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर नहीं पड़े। जादुई क्रिया का उद्देश्य सदैव हानि पहुंचाना ही नहीं होता है। चेरोकी समाज में शिशु के नाल को विशेष स्थान पर रखने का कारण है वे लड़की के नाल को काटने के बाद अनाज की कोठी के नीचे इसलिए गाड़ देते हैं कि बड़ी होने पर लड़की अच्छा भोजन बनाए। इसी तरह से लड़के की नाल को पेड़ पर टांग दिया जाता है जिससे कि बड़ा होकर वह कुशल शिकारी बने। तो इस प्रकार से फ्रेजर ने जादू के 2 प्रकार, अनुकरणात्मक जादू एवं सांसर्गिक जादू का उल्लेख किया है। तो इस तरह से आज ये धर्म एवं जादू का टॉपिक संपूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।